पुण्य देने वाली, सुंदर और खुशहाल विजया एकादशी सभी मुश्किलों को दूर करती है और सच के रास्ते पर चलने में मदद करती है। कलयुग में जो लोग पाप करते हैं और पुण्य के बिना इस दुनिया में आते हैं, उनके लिए यह व्रत खास है। ये जीवन की नया का सहारा बनता है। हरे कृष्ण। आप सभी को विजय एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है और यह व्रत अपने नाम की तरह ही सभी इच्छाएं पूरी करने वाला और हर काम में सफलता दिलाने वाला बहुत ही पवित्र व्रत है। विजया एकादशी को सबसे बड़ा पुण्य देने वाला और कल्याणकारी दिन माना जाता है। इस व्रत के असर से हर मुसीबत टल जाती है और साधक को जिंदगी में जीत मिलती है। जो भी इंसान पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है और एकादशी के नियमों का पालन करता है, उसके अधूरे काम पूरे हो जाते हैं और सफलता उसके साथ होती है। कलयुग में जहां पाप और अधर्म बढ़ रहे हैं, वहीं यह एकादशी सही रास्ता दिखाने वाली एक दीप की तरह है। जो लोग इस व्रत को नहीं मानते, उन्हें अपने कामों में कभी सफलता नहीं मिलती और उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं जो श्रद्धा और नियम से करते हैं, इस व्रत का पालन करने से लोग न सिर्फ सांसारिक सुख पाते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से इंसान को हर हालात में जीत मिलती है, चाहे वो दुनियावी हो या फिर आध्यात्मिक। तो चलिए, हम इस पूर्ण दयनीय विजया एकादशी की तारीख और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। इस बार 2025 में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 2 दिन तक रहेगी, तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि व्रत किस दिन रखना सही रहेगा, व्रत पारण का मुहूर्त क्या होगा, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा और एकादशी और द्वादशी की तारीखों के बारे में। रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हरे कृष्ण लिखना मत भूलिए। साथ ही हमारे चैनल पर इस दिन एकादशी व्रत की कथा भी सुनना ना भूलें। इस बार फाल्गुन कृष्ण एकादशी की तिथि 23 फरवरी रविवार दोपहर 1:05 बजे से शुरू होगी। इससे पहले दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:04 बजे खत्म होगी। इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी सोमवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं, लेकिन रविवार के दिन न तो तुलसी जी में जल दिया जाता है और न ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तो आप शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए। 24 फरवरी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:19 से सुबह 6:07 तक। सूर्योदय सुबह 6:56 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:02 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:51 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:01 से 7:03 तक रहेगा। इस बार सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है, जो सुबह 10:05 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जहां तक हो सके, राहु काल के समय प्रारंभ होने से बचना चाहिए। पहले आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 24 फरवरी सोमवार को दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगी। जैसे ही द्वादशी तिथि शुरू होती है, हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। जब तक हरिवासर रहता है, व्रत नहीं खोला जाता। द्वादशी तिथि 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर 12:47 बजे खत्म होगी। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के अनुसार रखना चाहिए, इसलिए इस बार सिर्फ 24 फरवरी सोमवार को ही व्रत रहेगा। चाहे गृहस्थ हो या वैष्णव, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के मुहूर्त के बारे में। 25 फरवरी मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:55 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:50 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 1:02 तक होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 24 फरवरी सोमवार को शाम 7 बजे तक खत्म होगा। ध्यान रहे, सोमवार को दोपहर 12:47 से हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा और शाम 7 बजे तक रहेगा। जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं, उनके द्वारा रखे गए सभी एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है।
इसलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण के मुहूर्त की जानकारी भी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इस बार विजय एकादशी का व्रत 25 फरवरी मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 के बीच खोला जाएगा। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान की पूजा करके द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले भगवान को तुलसी के पत्ते के साथ पंचामृत या खिचड़ी का भोग लगाकर उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।